हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय होम साइंस का प्रसार शिक्षा वाले पेपर में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अभियान जो टॉपिक हमारा चल रहा था कैंपेन, उसी को आज आगे बढ़ा रही हूँ। अभियान क्या होता है, हम कर रहे हैं समूह संपर्क विधियाँ, जिसमें अब हम अभियान को पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने एक क्लास ले ली है, जिसमें हमने बात करी कि अभियान क्या होता है, इसके क्या इसको लगाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इसे कब लगाना चाहिए इत्यादि। अब हम बात करेंगे कि अभियान के मुख्य चरण क्या होते हैं। अभियान के क्या मुख्य चरण होते हैं, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए हम अभियान चला रहे हैं तो हम उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, अभियान का मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिए थे कि जब हमारे पास सामने कोई ज्वलंत समस्या होती है, कोई ज्वलंत इशू होता है कि हमें अक्सर अभी जो एग्ज़ाम्पल है कोविड-19 की महामारी, कोरोना वायरस की महामारी, तो इसको हटा तो सकते हैं हम टीके से, जो कि अभी बन रहा है, टीकाकरण से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले जब तक टीका नहीं आता तो क्या करना है, हमें बचाव करना है। अब हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं? हम अपने आप को इससे मास्क पहन के बचा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बचा सकते हैं, अपने हाथों को साफ रख के, स्वच्छता का ध्यान रख के बचा सकते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि अब ये एक महामारी है जिसको पूरा विश्व झेल रहा है, तो इससे लड़ने के लिए हम हमेशा कौन सा रूप होगा? अभियान रूप, कैंपेन के फॉर्म में। जब हम इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो एक से अधिक एजेंसियां इन्वॉल्व हों। ये मात्र एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ना ये मात्र कोई टीवी का प्रोग्राम है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, जैसे करते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नई क्रीम आई तो उसके लिए। तो ये किसी व्यापारी का प्रोग्राम नहीं है, ये किसी सरकारी केवल प्रोग्राम नहीं है, ना ही केवल ये नॉन गवर्नमेंट या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का है। ये इस समय सब लोग मिल कर के और कोविड-19 से लड़ने में जुटे हुए हैं। हेल्थ वर्कर्स हों, सफाई कर्मी हों, टीचर्स हों, व्यापारी, हर जना, विभिन्न एजेंसियां, एनएसएस से लेकर के हर प्रकार के संगठन, चाहे वो महिलाओं के संगठन है, युवाओं के संगठन है, लोग जगह जगह जा कर के मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं। तो ये एक कैंपेन मोड में है। लेकिन वैसे कैंपेन हम जब चलाते हैं, ये तो क्या है, एक इमरजेंसी हो गई, एक महामारी हो गई। अब अगर क्योंकि हम प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है, वो हमारा जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि हम ग्रामीण लोगों के साथ, ग्रामीण परिवारों के साथ, चाहे वो किसान भाई हैं या महिलाएं हैं, उनके साथ कार्य करते हैं। और हमारा उद्देश्य होता है कि उनके जीवन यापन के स्तर को बढ़ाएं। उसके लिए चाहे हमें उनके स्वभाव में बिहेवियर चेंज लाना है, उनके एटीट्यूड में चेंज लाना है, कोई प्रवृत्ति बदलनी है, ये होता है, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें जब हम कैंपेन करते हैं तो हम उस कैंपेन को बड़े अच्छे से प्लान करते हैं। उसके कुछ चरण होते हैं। उसका जो पहला चरण होता है, उसमें जैसे अभी हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमें ग्रामीणों को कोई नई उन्नत किस्म की बीज या कोई नई उन्नत किस्म के उर्वरक यानी खाद या कोई नई उन्नत किस्म के कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। तो हम इसमें चरण में हम क्या करेंगे, जो हमारी जन सामान्य है, कृषक, पशुपालक, गृहिणी, जिनके लिए भी हम अभियान चलाना चाह रहे हैं,
पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, उनका ध्यान आकर्षित करना है। जब तक उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये कार्य ये हमारे लिए हो रहा है, तो ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके लिए जब हम कैंपेन मोड में हैं, कोई कठपुतली का खेल रख सकते हैं, कोई नुक्कड़ नाटक रख सकते हैं, कोई बड़ा सा फिल्म शो रख सकते हैं, जिससे लोग इकट्ठे हों, एक विराट जनसमूह इकट्ठा हो और हम उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। उसके बाद फिर उन्हें कार्यक्रम के बारे में एक विस्तार से बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी कार्यक्रम ग्रामीणों के सहयोग के बिना अधूरा रहता है। उनका सहयोग मस्ट है। तो उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए हम उनको कार्यक्रम विस्तार से समझाते हैं और उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। ठीक है। अभियान आरंभ करने से पूर्व, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अभियान आरंभ करने से पूर्व हम वहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको अपने साथ ज़रूर जोड़ें। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो राजनेता हों, वहाँ के कोई विधायक हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कई बार आप देखेंगे किसी गांव में कोई एक ऐसे पंडित जी हैं जिनकी बात सब मानते हैं, या कोई स्कूल के शिक्षक। अक्सर मैंने देखा है कि शिक्षक, स्कूल के शिक्षक या कोई आंगनवाड़ी की कोई ऐसी कार्यकर्ता बहन जी होंगी जिनकी बात सारी ग्रामीण महिलाएं सुनती हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को हमें अपने साथ लेना है, अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, जिसकी, क्योंकि हम तो वहाँ पे नए नए हैं, अचानक कोई हमारे को फ़ैन फॉलोइंग होएगी नहीं। तो हमें ऐसे किसी व्यक्ति को अपने साथ, स्थानीय नेताओं को अपने साथ में, और कोई अगर वहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है उनको अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, उनको अपने विश्वास में लेते हैं। उसके बाद हम जो लोग अपना, जो भी हम विधि बता रहे हैं खेती की या किसकी, उसमें जो लोग इच्छुक हैं उनके नाम का हम पंजीकरण करते हैं। वो हमें कर लेना चाहिए। उससे आदमी को बड़ा एक वो लगता है कि हाँ, मैंने अपना नाम लिखा दिया, अब मुझे जाना है। हम कुछ भी चीज़ होती है, आपका कॉलेज में आप आते हैं, लेकिन जब आपकी अटेंडेंस होती है, आपने भी ये फील किया होगा, जब आपकी अटेंडेंस होती है तो आपको लगता है हाँ, आज मेरी उपस्थिति दर्ज हो गई, अब मैं कक्षा ले रही हूँ। तो सेम एक मेंटालिटी है कि हम पंजीकरण करें, उनका नाम लिखें, जिससे एक वो हमारा एक जन समूह हमसे वो जुड़े। दूसरा जो इसका स्टेज है वो है कि जिन लोगों को नई विधि से खेती करने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखवाया है, उनको अब हम एक बैठक आयोजित करें। यानी कि पहले जब हमने किया तब तो काफ़ी सारे लोग थे अभियान मोड में। अब उसमें से जब हमने लिमिटेड लोगों को, जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड कराया है, तो जो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं वो चलो छट गए, जो रजिस्टर्ड नाम है, अब हम उनकी एक बैठक करेंगे। उस बैठक में, ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें हम उनको ये बताएंगे कि आखिर इस अभियान का क्या उद्देश्य है, आखिर हम इस गांव में क्यों आए हैं, और हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हम क्या चाह रहे हैं कि वो हमें क्या करें, इस अभियान को सफल बनाने में उनका क्या रोल है, और इस अभियान के अंत में वो क्या उम्मीद करें कि क्या हो जाएगा, क्या लक्ष्यों की पूर्ति होगी। उस समूह के साथ हमें ये सारी बातें करनी हैं। वे इस अभियान को सफल बनाने में उनको ये भी बहुत ज़्यादा हमें बताना है, बार बार उन्हें ये कहना है कि ये अभियान आपके सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। उसके बाद अब ये वो ग्रुप दिखाया है जो उन्नति के लिए जो भी स्टेप्स हैं उनके लिए तैयार है। तो इनको अब हमें इनके खेतों पे जा कर के वहाँ पे पहले विधि प्रदर्शन हम करें, है ना, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन करें कि भाई इस तरह से अब हमें किया जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि विधि प्रदर्शन के साथ साथ हम इन्हें ये भी बताएं कि जो उन्नत किस्म के बीज या जो भी हम वहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं वो अभी हमें इनको कम कीमत में, या किसी केस में तो कई बार बिना कीमत के मुफ्त में भी उनको मुहैया कराएं, उनको ये उपलब्ध कराएं। इसके बाद आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या है कि इसमें प्रसार कार्यकर्ता को क्या करना पड़ता है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा जो खेतों पे जो रजिस्टर्ड
किसान हैं हमारे, और उन्होंने जो शुरू कर दिया है कार्य करना, उनके यहाँ पर जा कर के और प्रगति को बहुत ध्यान से देखना है। क्योंकि देखिए गर्ल्स, अगर कैंपेन के समय जब हम अभियान चला रहे, उस समय अगर हमारा फेल हो गया प्रोजेक्ट, हम जो चाहते थे उस तरह से लोग हमसे नहीं जुड़े, या हमने जब उन्हें कहा कि आप ये बीज उगाएं, इससे ये आपको फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा उस पूरे कार्यक्रम को धक्का लगता है और आगे वो हम उस एटलीस्ट उस आगे नहीं बढ़ा सकते। तो तृतीय स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस समय प्रसार कार्यकर्ता उन रजिस्टर्ड किसानों के खेतों पे जाकर के ध्यान से प्रगति देखे कि वो बीज उसी तरह से उग रहे हैं कि नहीं जैसे कि बताया गया था, और कोई भी समस्या है उसको उसी समय वहाँ पर हल करे। फिर आती है चौथी स्टेज, फोर्थ स्टेज या चतुर्थ चरण। इसमें हमें खेतों पर जाकर परिणाम करना होता है, और हमें ये भी करना होता है इस समय फोर्थ स्टेज में वो हमारी जो भी नई किस्म से खेती की गई थी वो अब काफ़ी फसल लहलहा रही होगी, खेतों पे काफ़ी बढ़ गई होगी। तो इस स्टेज में अब हम उन किसानों को जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया था, उनको जोड़ के और उनको उन खेतों पे लेके जाएंगे और बताएंगे कि देखिए ये जो हम बता रहे हैं इसके ये परिणाम साथ में है। तो हम परिणाम प्रदर्शन करेंगे चतुर्थ स्टेज में, और जो उस अभियान से लोग छूट गए हैं उनको भी जोड़ने का हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इससे कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। तो इसकी जगह हम मान लीजिए हम खाद्य संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो खाद्य संरक्षण में क्या है कि जिन महिलाओं ने खाद्य संरक्षण अपने यहाँ पे करने की बात करी, हम उनके घर जाएं, और क्योंकि खाद्य संरक्षण में भी अगर आप थोड़ी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो कैसे किया जाना है, अगर टमाटर की सॉस बनाई जा रही है तो क्या वो सही विधि इस्तेमाल कर रही हैं नहीं कर रही, जो उन्होंने पहले नहीं किया है, तो वो हम करेंगे। और जब वो बन गई है और हम देख रहे हैं कि बढ़िया बॉटलों में तैयार हो गई है, तो हम उन महिलाओं को भी वहाँ लेकर आएँ जो कि इस काम से पहले दूर हो रही थी, और बताएं कि देखिए इन्होंने इस तरह से तैयार कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। अभियान जब हम चलाते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए तो उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ ये होता है कि एक बहुत विराट जन समूह को हम बहुत कम समय में उस तक पहुंच पाते हैं। हमारी सूचनाएं दूर तक प्रसारित की जा सकती हैं। अभियान के जो परिणाम हैं वो, अभियान का मतलब ही होता है तीव्र गति से करना, तो उसके रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाते हैं। जो लाभकारी स्थिति में लोगों की विश्वसनीयता प्राप्त होती है। यदि हमारा अभियान ठीक हो जाता है उन चुनिंदा लोगों के संग जिन्होंने शुरू में जो हमसे जुड़े थे, तो फिर हमारा प्रोग्राम मान के चलिए कि हमारी वहाँ पे विश्वसनीयता बन गई और हमारा पूरा प्रोग्राम वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अभियान में हमको स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों का सहयोग भी प्राप्त होता है। सक्रिय रूप से वो हम लोगों से जुड़ जाते हैं, और इसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनका बढ़ावा मिलता है, विश्वसनीयता बनती है, और वो आगे बढ़ाए जा सकते हैं, लक्ष्यों की पूर्ति होती है। कुछ सीमाएं भी होती हैं अभियान की। क्या सीमाएं हैं कि प्रसार कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयास इसमें बहुत ही ज़्यादा करने पड़ते हैं। देखिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। हमने इतना प्रचार प्रसार कर दिया, जनसमूह को बता दिया, एक बड़े से फंक्शन में, बड़े से उसमें जब बहुत लोग थे उनसे कह दिया कि यदि आप ऐसे ये बीज बोएंगे तो आपकी फसल डबल हो जाएगी। अब अगर वो नहीं हुआ तो बहुत रिस्क फैक्टर होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता को स्पेशली इस विधा में बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। पूरे अभियान की सफलता उस पर निर्भर होती है। स्थानीय नेता का दूसरा डिसएडवांटेज है कि मान लीजिए स्थानीय नेता का किसी कारण सहयोग नहीं मिल पाता तो कार्यक्रम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि हमने उन्हीं के खेतों में हम ये कार्य कर रहे हैं, तो अगर कुछ भूल हो गई है तो हम उस भूल को सुधारने का हमें समय नहीं मिलता। सब लोग उसको देखेंगे और कहेंगे कि भाई ये तो तरीका है। तो हम प्रसार वही बात आ गई कि उसका मेहनत, उसका प्रयास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और जब हम अभियान चलाते हैं, चौथी बात ये है, तो हमको, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं, तो हमें बहुत अधिक मात्रा में शिक्षण सामग्री चाहिए होती है, हमें अधिक मात्रा में उपकरण चाहिए होते हैं, हमें अधिक मात्रा में जो हम पैम्फलेट्स वगैरह वितरित करते हैं वो चाहिए होते हैं। अब हमने प्रचार प्रसार करके लोगों को तो जुटा लिया और रजिस्टर कर लिए बहुत सारे नाम। अब जब वो करने आए काम, उस समय यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं हैं, तो भी हमारा प्रोग्राम वहीं पिट जाएगा। तो ये इसकी अभियान की क्या सीमाएं हैं, क्या लाभ हैं, इसके कौन कौन से चरण हैं, ये हमने आज की कक्षा में किया। अगली कक्षा में हम प्रसार शिक्षा की एक नई विधा लेंगे और उसको डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।